दीना जी, अभी जी जब योगेश्वर जी बात कर रहे थे कि रिलीजन वाले शब्द धर्म पे आ जाते हैं, धर्म वाले रिलीजन पे आ जाते हैं, तो वैसे तो इस इन 2 शब्दों की हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन एक बार अगर दर्शकों के लिए इन दोनों की एक व्याख्या कर दें, तो ज़्यादा उचित रहेगा। जी ये जो रिलीजन, ये जो शब्द है, ये टिपिकली क्रिश्चियनिटी का शब्द है। और इसका बहुत सिंपल सरल सा अर्थ ये होता है कि जो भी बाइबल में लिखा हुआ है उसको जो मानता है वह क्रिश्चियन रिलीजन का अनुयायी कहा जा सकता है। तो इसलिए वहां पर रिलीजन शब्द जो है वो एक बुक डिपेंडेंट है, एक ग्रंथ के ऊपर वह डिपेंडेंट है। इसी तरह से जब हम इस्लाम की बात करते हैं, जो मजहब शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो भी एक पुस्तक में जो भी बातें लिखी हैं, जो भी नियम लिखे हैं, उसके ऊपर वो आधारित है या उसको उसी की तरह से चलना है। लेकिन जब हम धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं और बड़े आसानी से हमें कहा जाता है, अच्छा वो क्रिश्चियन रिलीजन का व्यक्ति है, ये इस्लामिक मजहब का व्यक्ति है और आप हिंदू धर्म के व्यक्ति हो। लेकिन तो यहाँ पर तीनों शब्दों को इक्वेट करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन धर्म शब्द की व्याख्या जो हमें बताई गई, भारतीय संस्कृति के अनुसार जो बताई गई, वो बिल्कुल अलग है। हमारा ये मानना है कि जब सृष्टि चलती है, सृष्टि का जो निरंतर प्रवास क्रम होता है, वो किसी नियमों के आधार पर चलती है। उन नियमों को ऋत कहा जाता है। जैसे सूरज सुबह उगेगा और उस सूरज की ऊर्जा से पृथ्वी पर लोगों को ऊर्जा मिलेगी, उनका पोषण होगा, ये ऋत है। और जो समाज अपने लिए बनाता है, जो नियम बनाता है, उन नियमों को हम धर्म की श्रेणी में गिनते हैं। लेकिन उसमें हमारे दर्शन में दो उसके क्राइटेरिया बताए हैं कि किन नियमों को हम धर्म कहेंगे। तो महाभारत में इसका जो डेफिनेशन है या जो व्याख्या की गई है या उसका जो क्राइटेरिया बताया गया है, वो ये है कि जो प्रजा को धारण करता है, जो प्रजा की धारणा में जो सहायक होता है, ऐसे नियमों को धर्म कहते हैं। तो प्रजा पालन, प्रजा का पोषण, प्रजा की समृद्धि और अभ्युदय शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरी व्याख्या जो वैशेषिक दर्शन में आती है, वहां ये कहा गया है कि व्यक्ति के लिए मोक्ष और समष्टि के लिए अभ्युदय, ये जिन नियमों के कारण आप पा सकते हैं, उन नियमों को धर्म कहा जाएगा। और अभ्युदय शब्द जो है, इसका कोई भी शब्दांतर या रूपांतर आपको दूसरी भाषा में नहीं मिल सकता है। इसके लिए आपको भारतीय भाषाओं का ही आश्रय लेना पड़ेगा। अभ्युदय शब्द जो है वो प्रगति, विकास, उन्नति, है ना, इन सब शब्दों से बहुत ऊंची श्रेणी का शब्द है। और अभ्युदय में हम केवल मनुष्य के अभ्युदय की बात नहीं करते, केवल अपने राष्ट्र के या अपने गांव के अभ्युदय की बात नहीं करते, हम पूरी प्रकृति, सारे प्राणी मात्र, सारे वनस्पति, सबके अभ्युदय की, सबके उन्नति की, सबके समृद्धि की बात करते हैं। तो इस तरह का जो भी नियम समाज में बनेगा, उन नियमों को धर्म कहा गया। और इसमें हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि भारतीय संस्कृति जो कि बहुत पुरातन है, इतनी पुरातन आपको दूसरी संसार में दूसरी सभ्यता या संस्कृति नहीं मिलेगी। और इस संस्कृति ने सबसे पहले इस बात को पहचाना कि मनुष्य लुटेरा बन करके रहे तो समाज का अभ्युदय नहीं हो सकता। इसलिए दुष्ट प्रवृत्तियों का दमन और अच्छी प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन, ये दोनों ही करने की आवश्यकता है। ऐसा, और जब ये दोनों किए जाते हैं, तब उसे धर्म कहा जाता है। तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले योगेश्वर जी हिंसा और अहिंसा की बात बता रहे थे। अहिंसा परमो धर्मः कहा गया है।
और योग सूत्र में पतंजलि मुनि का जो योग सूत्र पुस्तक है, उसमें जो यम बताए गए हैं, उसे सबसे पहला यम अहिंसा है, यानी आपको हिंसा नहीं करनी थी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जब धर्म की हानि होती है, जब धर्म की ग्लानि होती है, उसको बचाने के लिए आपको अगर हिंसा करनी पड़े तो वो करनी है। और इसलिए अभ्युत मतलब धर्म संस्थापनार्थाय भगवद गीता का वचन जी। और दुष्टों का संहार करने के लिए और साधुओं का परित्राण करने के लिए। तो जीवन में जो जो अच्छाइयाँ हैं हमारे अपने जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे पूरे वातावरण में, हमारे इकोसिस्टम में, हमारे राष्ट्र में या पूरे विश्व में भी जहाँ जहाँ अच्छाई है, उस अच्छाई का रक्षण करना ये भी हमारा धार्मिक कर्तव्य है जी। और जी। उस कर्तव्य को निभाने में अगर हिंसा करनी पड़े तो, और यहाँ पर हमारी वोकैबुलरी में, हमारी शब्दावली में हिंसा और पराक्रम, शौर्य, ये दो अलग प्रवृत्तियां गिनाई गई हैं। तो आपको शौर्य दिखाना है ना। और हिंसा, जहाँ भगवद गीता में भगवान ने उपदेश दिया अर्जुन को कि तुम युद्ध करो, क्योंकि धर्म की रक्षा करने की आवश्यकता है, इसलिए युद्ध करो। लेकिन उस युद्ध में भी क्या कहा कि राग द्वेष, जय पराजय, सुख दुख, इन बातों से मुक्त होकर युद्ध करो। लाभा लाभो जया जयो। जी। जी। तो अच्छा। तो ये जो धर्म की व्याख्या ही ये है कि जो समाज हित में है वह धर्म है। गंगा में डुबकी लगाना धर्म है। क्यों? क्योंकि जब मैं और मेरे जैसे हजारों लोग गंगा में डुबकी लगा करके नहाएंगे तो उन्हें ये भान रहेगा कि इसको हमें स्वच्छ रखना है। फिर हम सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे कि सरकार इतने करोड़ रुपए खर्च करेगी और गंगा मैया को स्वच्छ रखेगी और हम दूर से उसको देखेंगे कि हाँ ये स्वच्छ है। वो धर्म तो कई जो हमारे, जिसको हम परंपरा कहते हैं, रूढ़ी कहते हैं, त्योहार कहते हैं, उत्सव कहते हैं, उन सबके पीछे भी कहीं ना कहीं ये प्रकृति का संरक्षण, अभ्युदय, ये भावनाएं और ये उद्देश्य मन में रख करके वो सारी परंपराएं जो गढ़ी गई हैं, हम उनकी तह में जाने का प्रयास नहीं करते। और उसको हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें यही लगेगा कि अरे क्यों डुबकी लगा रहे हैं इतने लोग गंगा मैया में, जी, है ना। लेकिन इसको हमें खोल करके विस्तार से समझने की आवश्यकता है। जी। और यही हमारा नैरेटिव जो है, इसी को नष्ट किया जा रहा है। ये जो हमारी सोचने की क्षमता है, उसी पे प्रहार किया जा रहा है।